असदुद्दीन अवैसी मायावती के साथ जाते हैं तो बीएसपी की सरकार आना तय है। लगभग कन्नौज लोकसभा से हाँ अगर किसी ब्राह्मण को ओवैसी अगर टिकट देता है, हाँ। ना को चना चब्बा देंगे सपा को भाजपा को। असदुद्दीन ओवैसी जी जो है वो मुस्लिम समाज के बहुत बड़े लीडर हैं। अगर वो मायावती जी के साथ मिलना चाह रहे हैं या आपस में बातचीत हो रही है तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 7% की आबादी वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो 20% की आबादी वाले ओवैसी साहब जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं? 99.8% मुस्लिम समाजवादी पार्टी पे विश्वास करता है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। मायावती जी और असदुद्दीन ओवैसी भीगे हुए बिल्ली है, भाजपा के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। ओवैसी जी मायावती के साथ में अगर आ जाते हैं तो इनका जो पीडीए है वो हवा में ऐसे उड़ेगा कि ये भूल जाएंगे कि ये कभी राजनीति में थे। भाजपा को अगर वास्तव में हटाना है तो पूरे विपक्ष को एक साथ आके ओवैसी चचा के शरण में बैठ जाना है। क्या उत्तर प्रदेश में दलित और मुसलमान एक साथ आ जाएंगे तो क्या उत्तर प्रदेश का सीएम दलित चेहरा हो सकता है या मुसलमान चेहरा हो सकता है? सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जैब। एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हाजी शौकत अली, उन्होंने कहा है कि हमारी जो बात है वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती से चल रही है। हो सकता है कि 2027 के चुनाव को देखते हुए गठबंधन हो सकता है। इसी बात को लेकर हम दारुसभा पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं ये जहां जहां पर डिबेट आपको नजर आ रहा होगा, हर वर्ग के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हर समाज के लोग नजर आ रहे हैं। बात ये हो रही है कि एआईएमआईएम और बीएसपी यानी मायावती और असदुद्दीन अवैसी का गठबंधन हो सकता है 2027 के चुनाव में। कैसे देख रहे हैं इस गठबंधन को? ठीक है, होना भी चाहिए। मायावती जी एक विपक्ष की बड़ी पार्टी की लीडर हैं और उनसे और इन लोगों का गठबंधन होना चाहिए, अच्छा रहेगा। इससे अखिलेश यादव का पीडीए ध्वस्त हो जाएगा। अखिलेश यादव जो अभी तक प्रोपोगंडा बनाए हुए हैं पीडीए पीडीए पीडीए, जिसके दम पे वो उछल रहे हैं, वो उनका किला ध्वस्त हो जाएगा। मायावती जी और ओवैसी मिल के दोनों लोग विपक्ष में राजनीति करेंगे। तो गठबंधन कहाँ हो पाएगा? लोग कह रहे हैं नहीं होगा, लेकिन बड़ी पार्टियां बात कर रही हैं आपस में। देखिए, मायावती जी और ओवैसी जी की बातचीत हो रही है, वो लोग गठबंधन करें तो इसमें किसी और को आपत्ति होने की क्या हो सकता है? इसमें अखिलेश यादव को आपत्ति होगी? नहीं, इससे तो भाजपा आ जाएगी ना 2027 में। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो पूर्ण बहुमत की सरकार बना ही रही 27 में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अब उससे मायावती जी विपक्ष में अपना रोल अदा करेंगी अगर आज गठबंधन करके आएंगी तो। अभी तो बेचारी किसी सरकार बनाने की बात होनी चाहिए। अगर मायावती और असदुद्दीन अवैसी गठबंधन में आते हैं तो क्या लगता है, क्या माहौल होगा 2027 में? जी बिल्कुल, ये बात सही है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मुस्लिम समाज के बहुत बड़े लीडर हैं। अगर वो, क्या नाम आपका? विनीत मिश्रा नाम है। मिश्रा, हाँ बताइए। असदुद्दीन ओवैसी जी जो है वो मुस्लिम समाज के बहुत बड़े लीडर हैं। अगर वो मायावती जी के साथ मिलना चाह रहे हैं या आपस में बातचीत हो रही है तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये पेट में दर्द उन्हीं के होगा जो अपने आप को फर्जी मुस्लिम, मतलब मुस्लिमों का नेता बता रहे हैं। जो अगर गठबंधन होता है मायावती और असदुद्दीन अवैसी का 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर, तो कैसा क्या देखते हैं? कुछ भी नहीं, दोनों बुझे हुए चिराग हैं। उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार आएगी। अखिलेश यादव प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। भाई साहब ने कहा ओवैसी भाजपा की बी टीम, इनकी भाषा में भाजपा की बी टीम है। अरे बी टीम है भैया, तोड़ो ना। तोड़ क्यों नहीं रहे? अखिलेश यादव बी टीम भाजपा की। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र दुबे। दुबे जी, आप क्यों चाहते हैं कि तोड़ें? अरे भैया, क्यों मुसलमानों के वोट लेके मलाई खा रहे हो? सत्ता में रहे आप, हिस्सेदारी नहीं दोगे क्या उनकी? हिस्सेदारी दे दीजिए 100 टिकट भाजपा की, तोड़ दीजिए बी टीम। क्यों नहीं तोड़ रहे यार? बुझे हुए कारतूस है, ये भाषा है क्या? अखिलेश जी जाएंगे। 100 विधायक, 100 उम्मीदवार जो है मुस्लिम दे दीजिए, टूट जाएगी। 100 विधायक, मुस्लिमों को टिकट कौन दे रहा है? मुस्लिमों का सांसद किसने बनाया है? मुसलमानों को अखिलेश जी क्यों टिकट दे रहे हैं? 100 सीटें दे दे असदुद्दीन ओवैसी को, वो खुद ही 100 सीटें में मुसलमानों लड़ाएंगे। वो एक जिला पंचायत का सदस्य जीत के दिखा दे आपके उत्तर प्रदेश में, तो हम मान जाए तो विधायकी की तो बहुत बड़ी अगर बात है। जीत भी नहीं पाएंगे तो अखिलेश यादव सत्ता में भी नहीं आ पाएंगे। आप ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, सत्ता में नहीं आ पाएंगे अखिलेश यादव। ओवैसी को, अगर असदुद्दीन ओवैसी को, ओवैसी के पक्ष में अगर अखिलेश यादव जी
नहीं देंगे टिकट, हाँ। 100 सीटों से गठबंधन नहीं करेंगे, हाँ। तो अखिलेश जी कभी सत्ता में जीवन इधर आ जाइए, आप लोग इधर आ जाइए कि असदुद्दीन अवैसी अगर मायावती से गठबंधन करते हैं, जिस तरीके से एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हाजी शौकत अली, वो कह रहे हैं कि मेरी बात चल रही, वार्ता चल रही है, ये कह रहे हैं दगे हुए कारतूस है, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो दोनों भींगे हुए बिल्ली है, मायावती जी और असदुद्दीन अवैसी भींगे हुए बिल्ली है। भाजपा के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 300 प्लस जाने जा रही है 2027 में, सबका साथ सबका विकास सबके सम्मान के नाम पे। सीधा सीधा असदुद्दीन अवैसी ये सब भीगी बिल्ली है इनके हिसाब से। गठबंधन अगर मायावती का और असदुद्दीन अवैसी का होता है तब कुछ नहीं होगा। यहाँ पर प्रतिशत की बात होती है, जाति की बात होती है। 7% की आबादी वाले मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो 20% की आबादी वाले ओवैसी साहब जो है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते। दूसरी बात कि भारत संवैधानिक, अरे वो दगे हुए कारतूस है कि नहीं भाई? अच्छा एक बात बताओ, सुन लीजिए। ओवैसी से दुबे सक्सेना पांडे जी को ही मोहब्बत क्यों है, मुसलमान को क्यों नहीं है? सिर्फ जो पक्ष में बात कर रहे हैं ओवैसी की, दुबे जी कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं बीजेपी को, वो ओवैसी की बात कर रहे हैं मिश्रा जी। तो भैया एक चीज बताइए यार, तो आरोप क्यों लगा रहे हो ओवैसी भाजपा की बी टीम है? हम तो कह रहे हैं अखिलेश जी बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी को 100 सीटें दे दे। ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, देश की बात करते हैं, और पंडित जी भी देश की बात करते हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो अब इन लोगों को मिर्चा क्यों लग रहा है? विपक्ष को, वो भाजपा, सपा, बसपा सबको मिर्चा लग रहा है, क्योंकि ये मुस्लिमों को और ब्राह्मणों को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। बीजेपी नहीं समझती। बीजेपी ने भी उत्तर प्रदेश में आज तक ब्राह्मणों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव ने भी या समाजवादी पार्टी ने कभी मुस्लिमों को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो भैया क्यों नहीं बनाया? अगर 15% ब्राह्मण है तो मुख्यमंत्री बनेगा, और 20% मुस्लिम है तो ऐसी साहब जिसे चाहेंगे। किसी को भी डिबेट से हटना नहीं है, लेकिन चलिए यादव जी आप आ जाइए, आपसे ही सवाल ले लेते हैं। जिस तरीके से बात चल रही है कि असदुद्दीन अवैसी और मायावती का गठबंधन हो सकता है 2027 से पहले, कैसे देख रहे हैं? अच्छी बात है, लोकतंत्र में सबको मिलजुल कर चुनाव लड़ना चाहिए, और लड़े, वो जनता तय करेगी ना कि किसको जो है सत्ता में लाती है। जनता के ऊपर निर्भर करता है कि जनता किसकी तरफ ज्यादा जो है मन बना चुकी है। 99.8% मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी पे विश्वास करता है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। हाँ, वो ओवैसी साहब आ रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे, तो हो सकता है 1-8% मुसलमान खिसकने वाला नहीं है मिश्रा जी। यही तो गलत फहमी यादव जी की बिहार में थी। सीमांध्र में ओवैसी साहब ने जलवा कायम कर दिया, खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए और ओवैसी साहब 5 सीटें जिताकर लाए। यही तो गलत फहमी है। अब मुस्लिम समाज जागरूक हो गया है, अब वो अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी को लेकर के जागरूक है, और ओवैसी साहब यहाँ चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, और बीजेपी को जिताएंगे। बीजेपी को नहीं, हिस्सेदारी दिखाएंगे। 20% वाला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा। कन्नौज लोकसभा से अगर किसी ब्राह्मण को ओवैसी अगर टिकट देता है, ना को चना चब्बा देंगे सपा को भाजपा को, सुमित मिश्रा कहते हैं। क्या बात कह रहे हैं? ना को चना चब्बा देंगे। अगर कन्नौज से कोई ब्राह्मण चेहरा, ये किसी की देखो बाप की राजाओं की चैलेंज दे रहे हैं समाजवादी को, खुल्ला कड़वे अखिलेश यादव करे मिश्रा जी। ये घर घर मोदी को लाने वाले लोग हैं। ओवैसी साहब के संपर्क में बुद्धिजीवी लोग हैं, और ओवैसी साहब को पता है कहां से किसको चुनाव लड़ाना है। उत्तर प्रदेश का प्रबुद्ध वर्ग जागरूक है, और ओवैसी साहब को समर्थन देने के लिए क्या पांडे जी वोट देंगे हिंदू? ये जवाब ले लीजिए। ये इनको क्यों शक है? क्या जो है मुस्लिम सपा को वोट नहीं देता, मुस्लिम हिंदू को वोट नहीं दे, यादव जी को वोट अगर मुस्लिम दे सकता है तो मुस्लिम को पंडित ही वोट नहीं दे। राणा जी को क्यों हरा दिया? बिहार में राणा जी को क्यों हरा? बिहार छोड़ो, अभी मुंबई में आओ ना, मुंबई में ओवैसी पार्टी से हिंदू। मिश्रा जी आपको क्या हो गया? सब ठीक तो है? अरे हाँ भाई, चैलेंज कर रहे हैं आप। मुंबई चले गए, बिहार चले जा रहे हैं। तो मुंबई में अभी एआईएम से एक हिंदू जीता नहीं जीता? हाँ, एक हिंदू जीता है। जीता नहीं जीता, आप बताओ ना। अरे नगर सेवक जीत गया, कोई विधायक थोड़े बन गया। अभी आप कह रहे थे जिला पंचायत नहीं जिता सकते हैं, अभी कह रहे हम कह रहे हैं ना, यहाँ उत्तर प्रदेश है। भाई साहब इधर आइए, क्या वर्चस्व बचेगा ओवैसी का? और मायावती अगर साथ आते हैं तो कायम रहेगा वर्चस्व उत्तर प्रदेश के अंदर? अगर ओवैसी जी बीएसपी के साथ आ जाते हैं तो जो इनका जो पीडीए, नाम बताइए आप।
मेरा नाम पिंटू है। पिंटू या मिश्रा है कि तिवारी है? बस पिंटू नाम है। चलिए ठीक है। ठीक है, आगे तो कहने का मतलब है कि योगी ओवैसी जी मायावती के साथ में अगर आ जाते हैं तो इनका जो पीडीए है वो हवा में ऐसे उड़ेगा कि ये भूल जाएंगे कि ये कभी राजनीति में थे। और ये जो दरी बिछवाते थे, ये जो दरी बिछवाते थे 25% मुसलमानों से जो दरी बिछवाते थे वो दरी बिछाना बंद कर देंगे। और लेकिन लड़ाई भाजपा के साथ ही होगी और भाजपा के साथ जब होगी तो बनेंगे तो बाबा ही, और बाबा जब आएंगे तो ये कहाँ बोल दिया? गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं आप। कहाँ कह दिया सपा से लड़ाई है? सपा तो है ही नहीं, तो लड़ाई कहाँ से है? क्या करें? भाजपा आ जाएगी। ओवैसी और बसपा का गठबंधन होगा। सवर्ण, दलित, मुस्लिम तीनों वोट बैंक मजबूती के साथ सरकार बना देंगे और मुस्लिम डिप्टी सीएम बनेगा। सुनिए सरकार बनेगी। जो कहते थे तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, तो हमारे दिमाग में वो चीज है कि हम इनको कभी वोट नहीं देंगे। और क्या देंगे? हाथी नहीं करे। सुनो और ओवैसी के भाई ने ये कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम दिखाते हैं, तो हम इनको वोट देंगे। ये कैसे सवाल है? किस टाइप की बात कर रहे हैं? हम लोग भाजपा से गुस्सा फिलहाल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन भाजपा को कभी नहीं छोड़ सकते। हमारे डीएनए में भाजपा है। समाजवादी, कांग्रेस, बीजेपी सबका अलग अलग रोल है, लेकिन एक अहम भूमिका लोग देख रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM, मायावती की पार्टी BSP, इन दोनों का गठबंधन की बात चल रही है। जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो शायद राब्ता भी कर रहे हैं। अगर इन दोनों का गठबंधन हो जाता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप क्या देख रहे हैं? समीकरण चेंज होगा। समीकरण चेंज इसलिए होगा क्योंकि बीजेपी से पूरी सवर्ण बिरादरी नाराज है, जो उनका बेस वोट था। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। वो अपने एक बपौती मानते थे कि सवर्ण वोट हमको मिलेगा। लेकिन सवर्णों की जब से बीजेपी आई है तो सवर्णों का गला ही काटिया, कुछ नहीं किया। समीकरण कैसे बदलेगा? समीकरण बदलेगा ना, क्योंकि मायावती सबसे कांटेक्ट में बन रही है। ठीक है ना? तीसरे मोर्चे ग्रुप में लोग उनके साथ में हो सकता है कि समझौता करके उन्हीं को आगे निकाल दें, क्योंकि बीजेपी से सबका मन दुखी हो गया। मतलब अगर असदुद्दीन अवैसी मायावती के साथ जाते हैं तो BSP की सरकार आना तय है? लगभग तय ही, इसलिए क्योंकि बीजेपी अब अपने मुद्दे से भटक गई है। जो उसका मुद्दा था ना, आप क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, इसका मतलब खतरा है अखिलेश यादव को, बीजेपी को, दोनों को? पक्का है, दोनों खतरा है भाई। क्या नाम पक्का है? मृत्युंजय चौबे जी। मतलब आपको अब खतरा लगने लगा, अगर इन दोनों का गठबंधन होता है, तीसरा मोर्चा विकल्प में आता है तो ये बनेंगे। आप असदुद्दीन अवैसी को वोट दे सकते हैं क्या? भाई कम से कम वो तो है ना, वो अपने एक मुद्दे पर टिका तो है ना, वो उसके अंदर ये तो है, मर्दानगी है ना, किसी मुद्दे पर टिका हुआ है। यहाँ पे तो बीजेपी ने क्या किया है कि हर लोगों को एकदम तोड़ दिया एकदम। क्या दुबे जी ओवैसी को वोट देंगे? क्या करें? वोट क्यों नहीं देंगे? क्या ओवैसी क्या है? वो अपने हिंदुस्तान में नहीं है? दुबे, पांडे जी, शुक्ला जी, इन लोगों ने, दुबे जी, इन्होंने ही केवल ओवैसी की बात की। कोई मुसलमान ओवैसी की बात नहीं करता। अब देखिए, खोलिए। हाँ, 1 मिनट। क्या समाजवादी पार्टी का मुसलमान गुलाम है? 20% मुसलमान दरी बिछावे और 7% यादव राज करे। 20% मुसलमान दरी बिछावे, 7% यादव राज करे। ये समाजवादियों का चरित्र चेहरा है। मुसलमान को अपना बंधुआ मंजूर बना रखा है। नहीं, अगर मायावती और असदुद्दीन अवैसी आते हैं तो खेल बिगड़ जाएगा। खेला हो जाएगा और इनका सपा का सफाया हो जाएगा, लेकिन आएगा बाबा ही, और बाबा आके पेलपाल के रामपाल सबको बनाएगा। हाथी और पतंग एक साथ अगर आ जाते हैं तो क्या खेला हो जाएगा क्या उत्तर प्रदेश? देखिए, मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की गुलाम हो चुकी हैं और असदुद्दीन अवैसी भी। उनकी बात हम नहीं करते हैं। हाँ। वो वहाँ अपनी जो भी हैसियत रखते हो, उत्तर प्रदेश में उनकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा। यहाँ जो भी काम करेगा, जो भी बदलाव ला सकता है, जो भी गरीब, दबे, कुचले, शोषित, वंचित की अगर कोई आवाज बन सकता है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। अखिलेश यादव जी। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम है शैलेंद्र सिंह। BSP और असदुद्दीन अवैसी का गठबंधन से किसको दिक्कत हो जाएगा? क्या एक नई राजनीति, एक नया तूफान आएगा? ऐसा नहीं है जय भाई। सबसे बड़ी बात है ये ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज जो गुमराह कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जी आवे
और बसपा से जो है समझौता भी करें और अन्य दलों से, चूंकि उनका भी उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना, भारतीय जनता पार्टी का सरकार को हटाना, तो ये सब एक होंगे। अभी देखते जाइए, ये लोग बड़े जो है रणनीतिकार हैं और जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि ओवैसी जी से और इनका मतलब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए सब तैयार है, सब तैयार हैं, सबको आना चाहिए। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी उखाड़ना है भारतीय जनता पार्टी को, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो सिद्धांत बदल करके जो काम करी, जातिवादिता जो फैला रही है, उस चीज को उखाड़ना है। भाजपा को अगर वास्तव में हटाना है तो पूरे विपक्ष को एक साथ आके ओवैसी चचा के शरण में बैठ जाना है, अन्यथा किसी भी दशा में कोई ओवैसी के चच्चा के शरण में, मतलब हाँ, पूरा विपक्ष अगर जब तक उनको अपना लीडर नहीं मानेगा, भाजपा को कोई हटा ही नहीं सकता। रुकिए भाई, नई बात है यार। भाई हम क्या कह, रुको यार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संतोष पाल। संतोष पाल, हाँ क्या कह रहे हैं आप? पूरे विपक्ष में ऐसा कोई एक लीडर बता दो जो ओवैसी से बहस करने लायक हो। राहुल गांधी, अरे अखिलेश यादव, क्या बात कर रहे हो आप? डिबेट में उनकी औकात है ओवैसी के बात से बात करने, बहस करने की। कोई एक ब्रिलियंट आदमी ऐसा बता दो जो उनके चेहरे को फेस करता हो। संतोष पाल नाम है इनका। ये कह रहे हैं कि सारे विपक्षी को जो है किसके सामने, ओवैसी के सामने आके बैठ जाएं, कहें कि आप बीजेपी को हराइए। मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा कर ले, देख लो, अगर उसी वर्ष पर परिवर्तन ना हो जाए तो आप बताइए, उनके टक्कर में कोई नेता ही नहीं है। इतने बड़े नहीं हो गए पाल जी, कहाँ किधर ले जा रहे? आप ये बात नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये विपक्ष ऐसे धक्के खाता रहेगा, इस चुनाव पे चुनाव हारता रहेगा। आज कुछ लोग कह रहे हैं वो राहुल गांधी से ज्यादा रणनीति जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी। अरे राहुल गांधी उनके सामने बच्चे हैं, बहस नहीं कर सकते हैं उनसे। ओवैसी कोई चीज है। अरे लेकिन वो भड़काऊ भाषण देते, लोग कहते हैं भाई आप कैसी बातें कर रहे हो? भड़काऊ भाषण है, वो एक यथार्थ की बात करते हैं। कभी किसी मुद्दे पे आप उनसे बहस करके देखिए, आज तक किस बात में वो ओवैसी की फैसियत हुई है? एक बात पर दिखा दीजिए हमको, एक भाषण बताइए जो ओवैसी की बातों में फैसियत हुई हो। लग रहा है धर्मांतरण कर लिया इन्होंने, तभी से उनके पक्ष में बोल रही है। ऐसे लोग नहीं बचा पाएंगे उनको, ये ऐसे लोग बचा ही नहीं पाएंगे। ओवैसी ने इनको धर्मांतरण करा दिया है, पर नाम के पाले हैं, ये मुसलमान हो गए। ये वाद में आखिर में उन्हीं की छतरी के नीचे ये भी जाएंगे। आज अभी उनको समझ नहीं आया, बाद में आप भी उन्हीं के छतरी के नीचे जाएंगे। क्या बात कह के चले गए भाई साहब, चाहिए। आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से आज एक वीडियो वायरल हो रही है कि मायावती से जो है वो संपर्क कर रहे हैं एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हाजी शौकत अली। क्या संपर्क होने के बाद बीएसपी और एआईएमआईएम तीसरा मोर्चा जो है वो विकल्प के तौर पर जो है उत्तर प्रदेश में एक नई भूमिका में आ सकता है कि नहीं? आपकी क्या राय है वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता के साथ।